नमस्कार साथियों। देखिए, किसान कर्ज को लेकर के किरोड़ीलाल मीणा जी ने एक नया बयान जारी किया है। उन्होंने जो बयान दिया उसका लाइव वीडियो में इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसके अलावा जनवरी की राशन किट बंटना शुरू हो चुकी है और उस किट में कितना बदलाव हुआ है वो भी हम जानेंगे। और 250 यूनिट जो बिजली है वो किन किन को मिलेगी और किस माध्यम से मिलेगी, किस प्रकार से मिलेगी, वो हम जानेंगे। पीएम किसान की जो राशि है वो जनवरी में किस दिन आएंगी वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इन सभी बातों को लेकर के आज का वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए जानते हैं संपूर्ण जानकारियाँ। ढेर सारी योजनाएं ऐसे हैं जिनको प्रैक्टिकल रूप से अगर धरातल पर उतारा जाए तो किसानों को ऋण लेने की आवश्यकता नहीं है। यह नौबत नहीं आए कि कर्जे के कारण किसान आत्महत्या। किसानों की समस्याओं को लेकर के एक किसान ऋण आयोग का गठन किया गया है। इसमें किसान अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और इसके गठन के बाद में बैंक या कोई भी वित्तीय संस्थान किसी भी कारण से फसल के बर्बाद होने की स्थिति में ऋण वसूली के लिए दबाव नहीं बना सकेगी। किसान फसल खराब होने की स्थिति में कर्ज माफी की मांग को लेकर के इस आयोग में अपना आवेदन कर सकेंगे। और इसके अलावा कृषि विभाग के मंत्री किरोड़ीलाल जी मीणा का एक नया बयान सामने आया है। उन्होंने किसान कर्ज को लेकर के कुछ नया अपडेट जारी किया है जो कि इस प्रकार से है। मीणा जी से पूछा गया कि आपकी सरकार जब विपक्ष में थी तो गहलोत सरकार के समय तो आप किसानों के कर्ज को लेकर के विपक्ष सरकार के सामने मुद्दे उठाते थे, लेकिन अब आपकी सरकार सत्ता में है तो आपने किसान कर्ज को लेकर के क्या विचार दिए हैं। इसी बात को लेकर के मीणा जी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि केंद्र सरकार की तथा राज्य सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनको यदि धरातल पर अच्छे प्रकार से संचालित किया जाए तो राज्य के किसानों को कर्ज से उभारा जा सकता है, क्योंकि किसानों की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका आधे से ज़्यादा पैसा किसानों तक पहुंचता ही नहीं है। और इसके अलावा किसान कर्ज को लेकर के हम यह जो बार बार बैठक कर रहे हैं उसमें उनकी सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए विचार विमर्श करते हैं और कुछ निर्णय भी लेते हैं। उनके जब इस जवाब से फिर उनसे वापस पूछा गया कि इस प्रकार से किसानों को कर्ज से उबारने में काफ़ी लंबा समय लग जाएगा, एक प्रकार से लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगी। जब आप विपक्ष में रहते थे तो बार बार यह आरोप लगाते थे कि किसानों में ने आत्महत्या कर ली, उनके लिए कुर्गी ने नोटिस पहुंच गए, तो यह सरकार उनके लिए क्या अलग करने वाली है। इस प्रश्न को लेकर के वापस मीणा जी ने जवाब दिया कि हम यह प्रक्रिया लंबे समय में नहीं करने वाले, बहुत कम समय में कर देंगे, इसलिए हम बार बार बैठक कर रहे हैं। हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सभी योजनाओं को लागू करने के, उनको धरातल पर उतारने का प्रयास करेंगे ताकि किसानों को कर्ज लेने की नौबत ही ना आए और किसानों को बार बार कर्ज लेना और उनको माफ़ करना न पड़े। और इस प्रवृत्ति को बदलना पड़ेगा, क्योंकि यदि हर बार कर्ज माफ़ करते रहेंगे तो वो बार बार कर्ज लेते रहेंगे। इससे किसानों को भी नुकसान होगा और सरकार को भी नुकसान होगा। हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे किसानों की आय बढ़ाई जा सके और उनके लिए सारी सुविधाएं सस्ते दाम में उपलब्ध हो सके और कृषि के सभी यंत्र अच्छे दामों में उपलब्ध हो सके और बहुत सारी योजनाएं उनके लिए लाई जाएगी। इसके अलावा ऐसी योजनाएं जिन सब्सिडी मिलती हो तो सब्सिडी वाली योजनाएं उनके लिए 100% फायदेमंद सिद्ध हो, उनमें 1% भी कटौती न हो। साथ में किसानों की आय इतनी बढ़ाई जाए कि उनके लिए कर्ज लेने की समस्या सामने ना आए, और यह प्रक्रम करने वाले हैं और जल्द से जल्द इसको लागू कर देंगे। तो यह बात बड़ी सामने निकल कर आई है जो किसानों के लिए। पर हम बात करेंगे राशन किट को लेकर के। देखिए, राशन किट में जो पहले आपको सामान मिल रहा था उससे कहीं बेहतर क्वालिटी में सामान आपको यहाँ पर दिया जाएगा। और कौन कौन सामान मिलेगा वो देखिए। राशन किट में 1 किलो सोयाबीन का तेल, 1 किलो चीनी, 1 किलो चने की दाल, 1 किलो नमक, 100 ग्राम मिर्च, 100 ग्राम धनिया और 50 ग्राम हल्दी आपको यहाँ पर दी जाएगी, जो भी पहले से ऑडियो क्वालिटी की यहाँ पे प्रदान की जाएगी। अगली खबर पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर के है। देखिए, एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार पीएम किसान सम्मान निधि बढ़ा करके 8,000 रुपये में से 9,000 रुपये कर सकती है। वहीं महिला किसानों को 1,000 रुपये में से 1,000 रुपये से 12,000 रुपये करने की चर्चा यहाँ पर सामने आ रही है। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस साल बजट में किसानों को बड़ा तोहफा दे सकती है। रिपोर्ट के अनुसार सरकार पीएम किसान सम्मान निधि को बढ़ा सकती है और मौजूदा समय में देश के 11 करोड़ किसानों को 6,000 रुपये मिलता है। सरकार इसमें 2,000 रुपये का मतलब जो है 2,000 रुपये की 3 किस्तें प्रदान करती है। अब इसे बढ़ा करके 12,000 कर सकती है। और अगली जो आपकी किस्त है वो जनवरी के अंतिम सप्ताह में, यानी कि 21 जनवरी से लेकर के आपको 30 जनवरी के मध्य आपकी अगली किस्त प्रदान कर दी जाएगी।